हेलो व्यूअर्स। तो आज जैसे कि आपको पता है कि अपना इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन टॉपिक जो है वो स्टार्ट हो रखा है। तो आज मैं जिसकी बात करने जा रही हूँ उसका नाम है वो है कॉजेज़ और वी कैन से साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इससे पहले की जो 3 वीडियोस हैं उसमें जनरल इंट्रोडक्शन, पैथोलॉजी एंड इंटरसेप्शन ऑफ वॉल्वुलस के बारे में एक इंट्रोडक्टरी मैटर जो है वो बताया जा चुका है। तो अभी आज जो इस वीडियो में बता रही हूँ वो मेन है डायग्नोसिस के पर्पज़ से जो साइन और सिम्टम्स जनरली होते हैं वो क्या होते हैं और जिनको देख के हम कैसे आइडिया लगा सकते हैं एक क्लिनिकल एस्पेक्ट के तौर पे कि ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है ये वाकई में ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर कोई और पैथोलॉजी है या फिर स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है। तो ये सब हम खाली जो पेशेंट की हिस्ट्री है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे पेशेंट की हिस्ट्री हम कैसे लेते हैं, पेशेंट को हम एग्जामिन कैसे करते हैं। ठीक है, तो उन्हीं की आज मैं बात करने जा रही हूँ। स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह याद दिलाना चाहूँगी, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, अगर इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक कीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग माई सब्जेक्ट, रिगार्डिंग माई मैटर, रिगार्डिंग माई टॉपिक तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। तो अभी मैं बात करती हूँ साइन एंड सिम्टम्स की। तो साइन और सिम्टम्स की जहाँ हम बात करें तो मेनली जो साइंस बताए गए हैं, जो सिम्टम्स बताए गए हैं, जो क्लिनिकल फीचर्स बताए गए हैं वो 4 बताए गए हैं। जनरली उनको क्लासिक क्वार्टलेट का नाम भी दिया गया है। क्वार्टलेट किस लिए? क्योंकि नंबर जो है वो 4 है तो इसलिए इसको क्लासिक क्वार्टलेट भी बोला गया है। तो जनरली कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन का पेशेंट अगर आपके पास आता है क्लिनिक के अंदर तो सबसे पहली देखो डॉक्टर के पास कोई भी पेशेंट आता है तो हिस्ट्री उसकी पेन की जरूर होती है। ठीक है, विदाउट पेन कोई भी पेशेंट डॉक्टर के पास नहीं आता है। तो अब पेन की अभी हम बात करेंगे कि पेन का नेचर कैसा होगा। तो फर्स्ट मैंने जैसा कि बताया कि फर्स्ट सिम्टम हमारा होगा पेन। पेशेंट को पेन होगा। अगर मान लो पेशेंट आपको लग रहा है कि स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है तो वो पेशेंट जो है वो आपको पेन की हिस्ट्री देगा अराउंड अम्बलाइकस सेंट्रल में। ठीक है, अम्बलाइकस के पास अगर पेशेंट आपको बताता है कि पेन है, ठीक है, तो आपको ये एक फैक्टर है। और वही दूसरा, अगर पेन अम्बलाइकस पे ना बता के लोअर एब्डोमेन पे अगर आपको बताता है कि अम्बलाइकस पे नहीं है, मुझे नीचे की साइड पेन है, जहाँ पे हम पैंट या फिर अपना जो भी नीचे लोअर वगैरह जो भी बांधते हैं उसकी रबड़ जहाँ पे आती है ऑलमोस्ट उस पोर्शन के अप्रोक्स में, यानी कि अम्बलाइकस से नीचे अगर आपको पेन बताता है तो इट मीन्स वो पेन आपका लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन को इंडिकेट कर सकता है। इसके अलावा जो पेन होगा उसका नेचर होगा कोलिक। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन के केस में क्या होता है कि पेन जनरली सीवियर होता है। ठीक है, लेकिन जैसे मान लो ऑब्स्ट्रक्शन में भी मैंने बताया कि स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में वो पेन जो है आपको ज़्यादा मिलेगा और वहीं पे उसकी जो इंटेंसिटी है वो जनरली पेशेंट को ज़्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू लार्ज बाउल। लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होगा कि पेन आपका धीरे धीरे डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट फर्स्ट इज पेन। नेक्स्ट मैंने आपको बताया डिस्टेंशन। डिस्टेंशन ऊपर की तरफ उभार होना। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में डिस्टेंशन आपको मिलेगा, लेकिन स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में ये जो डिस्टेंशन है ये आपको कम मिलेगा एज कम्पेयर टू लार्ज बाउल डिस्टेंशन। दूसरा डिस्टेंशन जो है वो डिपेंड करेगा कि स्मॉल बाउल में भी है तो कौन सी साइड के ऊपर है। ठीक है, स्मॉल बाउल के भी 3 पार्ट बताए हुए हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। इसके अलावा लार्ज बाउल में है तो कितना डिस्टली है और या फिर कितना प्रोक्सिमली है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पे ब्लॉकेज हुआ है। उस मान लो जितना दूर ब्लॉकेज आपको होगा, जितना दूर ऊपर अपना पूरा GIT का यहाँ से लिप्स यानी कि माउथ से स्टार्ट होकर नीचे एनस तक जाता है, तो इसके कंपैरिजन में जितना दूर ऑब्स्ट्रक्शन होगा वो क्या होगा, उतना ही डिस्टेंशन बॉडी के अंदर ज़्यादा होगा और जितना प्रोक्सिमल होगा उतना ही डिस्टेंशन कम होगा। तो मैंने क्या बताया, स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन जो होगा उसके अंदर डिस्टेंशन कम मिलेगा एज कम्पेयर टू लार्ज बाउल। नेक्स्ट इज वोमिटिंग। वोमिटिंग का भी सेम क्राइटेरिया होता है स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर, क्योंकि स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है कि वोमिटिंग के जो एपिसोड्स होंगे वो एज कम्पेयर टू लार्ज बाउल में ज़्यादा मिलेंगे। अच्छा, 2 एपिसोड्स के बीच का जो ड्यूरेशन होगा वो भी क्या होता है स्मॉल बाउल के अंदर
जो ड्यूरेशन होगा वो बहुत कम होगा। मान लो लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में अगर वोमिटिंग आपको आधे घंटे या पौने घंटे में आ रही है, तो उसके कंपैरिजन में स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, मैंने जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, तो स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन वाले पेशेंट के अंदर वो जो वोमिटिंग का जो क्राइटेरिया होगा वो 25 to 30 मिनट्स का होगा। ठीक है, मतलब कंपेरिजन उसका कम होगा। ठीक है, और इंटेंसिटी जो होगी, जो बाउल का जो भी वोमिटस जो आएगा, ठीक है, वोमिटिंग के अंदर जो भी प्रोडक्ट जो आता है उसको वोमिटस बोला जाता है ना, तो वोमिटस जो आएगा वो भी कितने प्रेशर के साथ आता है वो भी बता देता है कि ये ऑब्स्ट्रक्शन किसका है। कैसे? क्योंकि अगर स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो वो जो वोमिटस होगा वो काफ़ी फोर्सफुली होगा एज कम्पेयर टू लार्ज बाउल। वोमिटस डिपेंड कर सकता है, वो आपका नॉर्मल डाइजेस्टेड फूड भी हो सकता है और आपका फीकल मैटर भी हो सकता है। मतलब अगर ज़्यादा डिस्टली अगर होगा तो वो फेकुलेंट मतलब ऑर्डर उसकी होगी, जो भी वोमिटस आपका बाहर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो सबसे मेन जो सिम्टम है, ठीक है, जो अगर पेशेंट अगर आपको बताता है तो आपको 90% आप श्योर हो जाते हैं कि ये ऑब्स्ट्रक्शन का ही पेशेंट है, वो है एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन। देखो जनरली आपने टर्म सुनी होगी कॉन्स्टिपेशन, तो कॉन्स्टिपेशन इज अगर आपका केवल फीकल मैटर ऑब्स्ट्रक्टेड है। ठीक है, फीकल मैटर अगर पर्सन का बाहर नहीं आ रहा है, दैट इज कॉन्स्टिपेशन। एंड एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन इज व्हेन देयर इज नो फ्लैटस एंड नो फीकस। ठीक है, अगर पेशेंट की गैस पास भी नहीं हो रही है, फीकल मैटर तो आ ही नहीं रहा है, लेकिन अगर उसके साथ साथ अगर पेशेंट की गैस पास भी नहीं हो रही है पिछले 48 घंटे में, तो 24 घंटे में 48 घंटे में, तो उससे को हम एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। अगर एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन जो होता है ऑब्स्ट्रक्शन में कार्डिनल सिम्टम बोला गया है। ठीक है, कार्डिनल सिम्टम ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। तो अगर पेशेंट आपको एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री दे रहा है, इट मीन्स आपका 90 और बाकी जो ऊपर वाले जो मैंने बताया ये सब भी अगर आपकी हिस्ट्री है पेशेंट की, तो इट मीन्स 90% श्योरिटी होती है विदाउट मतलब एक्सरे के लिए खैर पेशेंट आया है, आप इन्वेस्टिगेट तो करेंगे। विदाउट इन्वेस्टिगेशन तो किसी की भी डिजीज की डायग्नोसिस बनाना मतलब लीगल नहीं मानते या फिर लायबल नहीं मानते हम उसको, लेकिन एक जो कोई भी जो डॉक्टर होता है, सर्जन होता है, उसका जो क्लिनिकल जो एस्पेक्ट होता है वो भी बहुत डिपेंड करता है। तो जो अगर एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री है विद ऑल 3 एसोसिएटेड सिम्टम्स, तो इट मीन्स 90% आप श्योर हो जाते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन का ही पेशेंट है और उसी के थ्रू आप प्लान ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट इसके साथ ये कुछ मेन थे। इसके साथ मैंने बताया था जैसे डिस्टेंशन अगर पेशेंट को हो जाती है, तो उसमें अगर डिस्टेंशन में आप पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट्स जो होंगे वो आप इजीली देख भी सकते हैं। जब पेशेंट की मूवमेंट होती है ना पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट, तो आपको ऊपर से देखने भी मिलती है कुछ पेशेंट्स के अंदर। ठीक है, इसके अलावा जैसे जैसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पेशेंट की बढ़ेगी, ठीक है, वैसे वैसे सीवियरिटी ऑफ पेन बढ़ता जाएगा। अगर पेन का नेचर बहुत ही ज़्यादा, मान लो डिस्टेंशन भी कम है, ठीक है, लेकिन पेन पेशेंट को बहुत ज़्यादा हो रहा है, कंडीशन मतलब पेन की ही कंप्लेंट पेशेंट ज़्यादा दे रहा है, तो वो हो सकता है कि स्ट्रैंगुलेशन का भी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन में फर्दर जो भी उसकी पैथोलॉजी है उससे रिलेटेड पेशेंट मतलब स्ट्रैंगुलेशन भी हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब इश्चीमिया स्ट्रैंगुलेशन हो सकता है पेशेंट का। अगर पेशेंट उसी केस में क्या होता है, पेशेंट बहुत ही सीवियर पेन की कंप्लेंट देता है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन पेशेंट के अंदर मिल सकता है। डिहाइड्रेशन जैसे मैंने लास्ट में जब स्टार्टिंग में आपको बताए थे, इसमें बताया था क्योंकि पेशेंट को वोमिटिंग ज़्यादा होती है, ठीक है, वो बाहर से इनटेक पेशेंट ले नहीं पाता है, तो उसकी वजह से पेशेंट का जो है मतलब ये सिम्टम आपको देखने मिलेंगे, जैसे शंकन आइज होगी, ड्राई लिप्स, टंग, ये सब, और ड्राई स्किन, ये सब आपको सिम्टम देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट को पायरेक्सिया की प्रॉब्लम हो। अगर पेशेंट को पायरेक्सिया की प्रॉब्लम है मीन्स इन्फेक्शन हो सकता है, मीन्स जो पेशेंट है वो इश्चीमिया में जा सकता है। अगर मान लो पेशेंट के अंदर हाइपोथर्मिया की कंप्लेन आपको लग रही है, ठीक है, सारे सिम्टम्स के तो हैं ही हैं, लेकिन पेशेंट की ऑब्वियस सी बात है कंडीशन तो कुछ तो आपको कंडीशन भी देखेंगे किस तरीके से है, और उसके साथ साथ अगर हाइपोथर्मिया में अगर पेशेंट जा रहा है तो हो सकता है पेशेंट काफ़ी लंबे समय से मान लो क्रोनिक चल रहा हो, ट्रीटमेंट ना ले रहा हो, तो पेशेंट सेप्टिक शॉक में भी जा सकता है। इसके अलावा हाइपोकैलेमिया की कंडीशन भी हो सकती है, वो किस जनरली नहीं मतलब मिल सकती है, ऐसा नहीं होता कि हर पेशेंट के अंदर मिलेगी, लेकिन मिल सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ भी हो सकती है। अच्छा, अगर आप लैब रिपोर्ट्स कराते हैं तो लैब रिपोर्ट्स के अंदर
हो सकता है आपको ल्यूकोसाइटोसिस भी मिल सकती है, ल्यूकोपीनिया भी मिल सकता है, सेकेंडरी पॉलीसिथीमिया भी मिल सकता है आपको, ठीक है। तो ये सब कुछ अच्छा। इसके अलावा अगर एक्सरे की बात करें, देखो इसमें से अल्ट्रासाउंड में तो सब क्लियर हो ही जाता है, लेकिन हम इसमें लैब रिपोर्ट के साथ साथ एक्सरे भी जो मेन फाइंडिंग्स के अंदर हमारा मेन इन्वेस्टिगेशन का आता है वो आता है। तो जनरली स्मॉल बाउल के अंदर अगर ऑब्स्ट्रक्शन होता है और उसमें जब हम एक्सरे जब कराते हैं तो उसके अंदर जो फ्लूइड का जो लेवल होता है वो कम मिलता है, ठीक है। और लेकिन वही अगर लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो उसमें फ्लूइड्स के जो लेवल होते हैं एज कम्पेयर टू स्मॉल बाउल वो ज़्यादा मिलते हैं। तो हम यूजुअली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अच्छा, अगर ऑब्स्ट्रक्शन इलियोसिकम पोजीशन पे, जैसे मैंने बताया था कि जनरली बच्चों के अंदर इलियोसिकल ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा होता है, तो उस केस में क्या होगा कि जनरली इलियम और जो हमारा प्रोक्सिमल पार्ट होता है कोलोन का वो डिस्टेंडेड हुआ मिलता है, ठीक है। तो ये सब कुछ फाइंडिंग्स थी जो पेशेंट की हिस्ट्री के अंदर आपको ध्यान रखने मतलब पूछना होता है और पेशेंट की कंडीशन के ऊपर आपको ध्यान रखना ही पड़ता है। बाकी जितने भी साइन सिम्टम्स हैं उसके साथ साथ डिपेंड करता है कि पेशेंट की एज क्या है और पेशेंट का हेल्थ स्टेटस क्या है और कौन सी साइड के ऊपर पेशेंट का ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है और इसके साथ साथ ऑब्स्ट्रक्शन किस पैथोलॉजी की वजह से हुआ है, ठीक है। ये सब डिपेंड करता है कि पेशेंट की प्रोग्नोसिस कैसी रहेगी। सो इसके अलावा ये कुछ साइन सिम्टम की तो बात हो गई है। जैसे मैंने आपको जो कुछ सिम्टम बताए थे ना कि वोमिटिंग, स्मॉल बाउल में वोमिटिंग जल्दी होती है, ठीक है, और लार्ज बाउल में वोमिटिंग लेट होती है, तो इनको हम ऐसे भी कैटेगराइज करते हैं। जैसे कुछ बुक्स में दिया हुआ है कि स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में भी हाई और लो, तो जो हाई स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन होगा उसके अंदर वोमिटस जल्दी आएगा पेशेंट को एज कम्पेयर टू लो, ठीक है। तो ये सब कुछ जो साइन सिम्टम थे ये जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। थैंक यू सो मच।